हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज। बच्चों यहाँ पर कुछ कार्बोकेटायन गिवन है, हमसे बोला गया कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब बेसिकली बच्चों समझेंगे कार्बोकेटायन किसे कहते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डीलोकेलाइज होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको सिग्मा टू पाई इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। अब कैसे समझेंगे? जैसे सपोज करते हैं बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, देन कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में बच्चों क्या है? दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकेटायन बोलेंगे और यहाँ पर ये एक वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ये शिफ्ट होकर के पाई बॉन्ड बना लेगा बच्चों, और इस तरीके से यहाँ पर ये शो होगा जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर सी के साथ में H और यहाँ पर H हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो हाइड्रोजन है इस पाई इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है तो इसके साथ ही इंटरेक्शन में एज इट इज यहीं पर पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला भी हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बनाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को कहते हैं क्या है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन कहते हैं। अब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेबल जो हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चों? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, या इसी को कहते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और अल्फा कार्बन का मतलब जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल से जो कार्बन होगा इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और इस पे जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो गिवन कंपाउंड है इसमें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, उसके बेसिस पे बच्चों आसानी से स्टेबिलिटी को हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलके एक रिंग बना रहे हैं बच्चों। तो इसको कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे इसको शो करेंगे, 6 कार्बन का एक रिंग बना लेंगे इस तरीके से। अब पहले कार्बन पे CH3 लगा देंगे, तो पहले कार्बन पे CH3 हो गया। अब फिर इस कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन, और पहले कार्बन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी लगा देंगे। तो अब यहाँ पर ये कार्बन हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे अल्फा कार्बन होंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होगा एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा बच्चों। 3 अल्फा कार्बन हो गए। अब तीनों अल्फा कार्बन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े होंगे, 2 यहाँ होंगे, इस पे 3 है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, 4, 1 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर चलते हैं।
ऑप्शन बी में जो कंपाउंड है इसको देखते हैं। अब इस वाले कंपाउंड में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से होंगे बच्चों, 3 हाइड्रोजन होंगे। और इस कार्बन पे यहाँ पर तो 2 बॉन्ड बना लिया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे इस तरीके से। तो 3 2 5 कितने होंगे बच्चों, 3 और 2 5 कितने होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। अब ऑप्शन सी में जो कंपाउंड गिवन है इसको जरा चेक करते हैं। सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग है। अब इसके बाद इस रिंग के बाद यहाँ पर एक कार्बन है। अब इस कार्बन से यहाँ पर CH2 जुड़ा है, तो ये जो सॉरी बच्चों CH2 पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो अब इसमें देखेंगे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो इसके पास केवल कितना हाइड्रोजन होगा, एक होगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, केवल और केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन होंगे बच्चों। अब यहाँ पर CH3 में देखेंगे तो यहाँ पर तो CH3 में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है बच्चों। कार्बन के साथ में 3 का हाइड्रोजन लगा है और एक पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको तो मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, ऑप्शन ए में जो कंपाउंड है इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।